देखो बच्चों, हमें जूल को अर्ग में चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो, जो अवेलेबल मेथड है वो तो आपके बुक में दे ही रखा है, बट और भी सिंपल फॉर्मूला है। देखो, एनर्जी है, जूल। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसको लिखिए आप। m1l² T-2, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट क्या करना है बच्चों? 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है। अर्ग हमारी सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, तो देखो 1 जूल का मतलब क्या है? मास 1 kg होगा, लेंथ 1 मीटर होगा। देखो शॉर्टकट बता रहा हूं इसको। ठीक है, टाइम 1 सेकेंड होगा। और सीजीएस में क्या होता है? तो देखो यहां पे देखो, मास की पावर 1 है, तो ये 1 जूल का मतलब होगा यहां पे 1 kg मास होगा। लेंथ स्क्वायर है, देखो 1 है ना, ये सारी कैलकुलेशन में सब 1 1 ही है, ये तभी ये 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो लेंथ भी 1 मीटर होगी, यानी 1 मीटर का स्क्वायर होगा ये शॉर्टकट बता रहा हूं। और टाइम पीरियड होगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की पावर -2। ठीक है, अब इसी को हमें किस में चेंज करना है? सीजीएस में। किस में चेंज करना है? सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। जो एनर्जी की यूनिट होती है उसी को हम अर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और टाइम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेईई में भी, कई बार टाइम को 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको आना चाहिए, बड़ा सिंपल। देखो अब ये बन गया आपका 1000। ठीक है, 100 इंटू 100, 10 की पावर 4, और ये तो 1 सेकेंड जो भी है, और इधर लिख लो आप ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10⁻⁷, और ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। मेरे बेटा इसी को हम एक अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 1 जी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड -2। ठीक है, तो इसको हम अर्ग बोलते हैं, यानी 1 जूल इक्वल टू आ गया 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। ठीक है, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन बताया आपको। देखो ये कंपटीशन के हिसाब से शॉर्टकट बताया आपको। ठीक है, तो बहुत आसान होता है अगर आप चीजों को समझ लेते हो, तो इसमें रट्टाफिकेशन कम है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज में प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।